हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए पुनः स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज को। इसमें हम आपको क्लास 10th के चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं, यानी 2024-25 में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से सेशन को रखना है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है, क्या इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बता दें कि आपका सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, आखिर ये वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में बात करें, ये होता क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बता के रखे हैं। चलिए एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आखिर इसमें हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो रियल नंबर क्या होता है, इसमें हम वे सभी संख्याओं को दर्शाते हैं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी जिसको हम रियल में संख्या रेखा पर देख सकते हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी जो वास्तव में दिखाई दें उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो हम पूरे चैप्टर में, पूरे किताब में हम आपको वास्तविक संख्या केवल पढ़ाने वाले हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं पढ़ाने वाले हैं। साथ ही बता दें तो वास्तविक संख्या के साथ साथ एक अवास्तविक यानी जिसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या भी होती है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हमको वास्तविक संख्या के बारे में बात करना। अच्छा, यदि वास्तविक संख्या होता क्या है, तो जो रियल में दिखा दे संख्या रेखा पर उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। अच्छा, इसमें वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं दो भागों के बारे में बात करेंगे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या यानी यह पूर्णांक से मिलके बना होता है। परिमेय संख्याओं को हम पूर्णांक के रूप में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्या के लिए एक मतलब परिभाषा सटीक होता है, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां हर का मान 0 नहीं हो सकता। यानी यदि परिमेय संख्या के बारे में बात करना है तो हमको सबसे पहले चाहिए कि वो परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक से मिलकर बनी होती है। दूसरी बात, यानी ये हमेशा अंश बटे हर के रूप में होता है, यहाँ हर का मान 0 नहीं होता है। हमेशा लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं कि हर का मान 0 नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि अंश में मान लीजिए हम 2 रख दें, हर में कभी भी 0 रखेंगे तो इसका मान जो निकलेगा वो इनफाइनाइट निकलेगा। मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कटेगा नहीं और इनफाइनाइट तक बढ़ते चला जाएगा, इसीलिए हम हर में कभी 0 नहीं रखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होगा, जो पूर्णांक होगा उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकेंगे, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या होगा, यानी वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी वो होंगी अपरिमेय संख्या। क्या, जो परिमेय नहीं होंगी वो होंगी अपरिमेय संख्या, यानी ठीक ठीक जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन हर का मान कभी कभी 0 हो जाता है। ठीक इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अगला हमको क्या करना होता है कि यहाँ से देखेंगे तो इसको हम दशमलव संख्या बोलते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या बोलते हैं। यानी इसके बारे में बात करें तो ये होते हैं हमारे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मतलब यानी इसका दशमलव प्रसार किस तरीके से निकलेगा उस संख्या के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पूर्णांक के बारे में बात करें तो अंश बटे हर के रूप में, मतलब यदि हम 2/3 को लिख सकते हैं इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या इसका दशमलव प्रसार निकलेगा, तो हाँ कुछ दशमलव प्रसार निकलेगा। 1/3 ये भी इसका कोई ना कोई दशमलव प्रसार निकलेगा। 5/2 इसका भी कोई ना कोई दशमलव प्रसार निकलेगा। तो हर चीज का दशमलव प्रसार अलग अलग होगा। जैसे इसका निकालेंगे तो 2 दूनी 4.25, मतलब इसका हो जाएगा 2.5। इसको देखेंगे तो 0.3 6 18 2 3 6 18, मतलब ये 6 6 6 रिपीट करते चला जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कुछ तरीके से निकलेगा। इसकी बात करें तो इसको निकलेगा 0.3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9, ये 3 3 करके रिपीट करके चला जाएगा। यानी हम देखेंगे कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो ये दशमलव के बाद भी बढ़ती रहती हैं, दशमलव के बाद भी रिपीट होती हैं, और कुछ संख्याएं दशमलव के बाद रुक जाती हैं। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांट देते हैं। आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव संख्याओं को 2 भाग में बांट देते हैं,
जिसमें हम आते हैं एक रुक जाने वाली और एक चलने वाली। जो संख्याएं रुक जाती हैं यानी दशमलव के कुछ टाइम के बाद शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उनको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। यानी ऐसी दशमलव प्रसार जो उस टाइम के बाद शांत हो जाती है, रुक जाती है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जो कभी नहीं रुकती है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यानी दशमलव के बाद भी यदि इसको काटा जाए तो कटते हुए चला जाता है, उसका आंसर मान कभी नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। यानी ये रुका नहीं होगा, तो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव संख्या। ये शांत दशमलव और ये अशांत दशमलव संख्या। अच्छा, शांत को तो जो शांत हो जाता है उसको डायरेक्टली बोल देते हैं परिमेय संख्या। यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यानी इसके भी दो कैटेगरी निकलते हैं। पहला, एक दशमलव प्रसार ऐसे निकलता है कि जिसके बाद इसका मान रिपीट होते जाता है, जैसे 3 3 3 करके रिपीट होते जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 22/7 को लिखना चाहें तो इसका मान न तो कभी रिपीट करेगा और न ही ये कभी रुकेगा। जैसे 7 3 21 3.14 1 2 7 3 ऐसे करके ये बढ़ता जाता है, न तो कभी रिपीट करता है न तो कभी रुकता है। तो जो रिपीट करता मतलब दोनों में एक क्वालिटी है कि ये भी नहीं रुकेगा ये भी नहीं रुकेगा, ठीक, दोनों में एक क्वालिटी है, ये भी नहीं रुकेगा ये भी नहीं रुकेगा, मतलब दोनों अशांत हैं, ठीक। लेकिन एक क्वालिटी है कि ये पुनरावृत्ति मतलब रिपीट कर रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये दोहरा रहा है दोहरा नहीं रहा है। तो अशांत में एक दोहरा रहा है और दूसरा दोहरा नहीं रहा है। ये पहला दोहरा रहा है, दूसरा नहीं दोहरा रहा है। इस प्रकार से हम संख्याओं को दो नाम देते हैं। जो दोहराने वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको? तो आवर्ती। आवर्ती यानी अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जो दोहराता भी नहीं है उसको बोलते हैं अनावर्ती। अनावर्ती यानी ऐसी दशमलव प्रसार जो अशांत होने के बाद दोहराने लगे उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जो अशांत होने के बाद दोहराती नहीं है, वो न तो रुकती है न तो दोहराती है, उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इस प्रकार से हमारे अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार से टूट जाते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। अब इस आवर्ती को जो रिपीट करता है यानी 1/3 2/3 इस प्रकार से, लेकिन हम अभी निकालेंगे 22/7 ऐसी संख्या निकलेंगी तो ये रिपीट भी नहीं करती हैं। इसको हम पुनः परिमेय संख्या के रूप में बोल सकते हैं, यानी आवर्ती आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती रहेगा तो परिमेय संख्या, और जो अनावर्ती रहेगा इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जन्म कहाँ से हुआ है? तो कुछ इस प्रकार से निकलता है, जिसको हम दशमलव प्रसार के रूप में जानते हैं, दशमलव प्रसार के रूप में जानते हैं। अच्छा, ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार कैसे हम जानेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और अशांत होगा? तो इसके लिए हमको चाहिए क्या कि जब हमारा शांत और अशांत होगा, कब शांत होगा कब अशांत होगा? तो शांत होने के लिए जो P/Q यानी Q का जो मान निकलेगा वो 2 अथवा 5 के गुणज के रूप में निकलेगा। यानी जब इसका दशमलव प्रसार यानी Q का मान निकलेगा तो केवल 2 का मान यम होगा या फिर 5 के पावर n होगा, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर n होगा। यानी उसका जो हल होगा वो 2 और 5 के गुणज के रूप में होनी चाहिए, तभी जाकर वो शांत होगा। वरना यदि इसका Q का मान यानी P/Q का मान 2 अथवा 5 के गुणज के रूप में नहीं होगा तो ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरीके से हम देख के जान सकते हैं कि संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम डिटेल जान लिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जन्म कहाँ से होता है, आखिर ये होती क्या है और किस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर को एकदम स्टार्ट करेंगे और हम उसको विधिवत पढ़ने वाले हैं। एकदम बिलीव करा के बताते हैं कि आपको इस साल चैप्टर बहुत अच्छे से
कवर कराया जाएगा और अच्छे से अच्छा नंबर दिलाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।